सिर्फ बीएमसी के पेपर पे ही हुई थी नाला सफाई, लेकिन कुर्ला डूबा और उसकी वजह जानी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 19 अगस्त ये उस दिन की बरसात ने सभी को इस तारीख को याद दिलवा दिया, क्योंकि इस तारीख में सभी बीएमसी की जो नाला सफाई की दावे थे उसकी पोल खुल गई। आपको बता दें, बीएमसी ने इस बार दावा किया था कि 75% नालों की साफ सफाई हो चुकी है, और जिस तरीके का खतरा सभी को था कि मीठी नदी ओवरफ्लो हो सकता है और उसके वजह से पूरा कुर्ला डूब सकता है, लेकिन उसको लेकर बीएमसी ने भी ये कहा था कि साफ सफाई ठीक तरीके से की गई है, क्योंकि बीएमसी ने 1200 करोड़ अब तक जो है इस मीठी नदी के लिए खर्चा कर चुका है। लेकिन इसमें कुछ घोटाले हुए और उस घोटाले की वजह से ईडी इस मामले की जांच कर रही थी, और ईडी के जांच के बाद कॉन्ट्रैक्टरों ने इस मीठी नदी की साफ सफाई का काम रोक दिया। परिणाम ये निकला कि साफ सफाई तो रुक तो जरूर गई, लेकिन इसकी साफ सफाई ना होने के कारण जो बरसात ने इस मीठी नदी को ओवरफ्लो किया, लगभग डेंजर मार्क जो था 4.2 का, उसे लगभग मेहद जो है इस मार्क तक पहुंचने वाला था। हालांकि उस लेवल तक जो है बरसात शाम तक धीमी हो गई। लगभग आंकड़े की बात करें 4.2 दशमलव जो डेंजर मार्क था, तो इस बारिश ने 3.9 जो है इस मार्क तक इस लेवल तक जो है बरसात में इस पानी को जमा किया। हालांकि इस तमाम चीजों को लेकर सबसे बड़ी लापरवाही कुर्ला एल विभाग की है, क्योंकि कुर्ला एल विभाग इस मीठी नदी की साफ सफाई के लिए 1000 करोड़ और खर्चा करने वाला है। यानी 1200 करोड़ रुपए इससे पहले की साफ सफाई और 1000 करोड़ रुपए आने वाले दिनों में साफ सफाई के लिए इसका प्रपोजल डाला गया है। हालांकि करोड़ों रुपए की लागत लगने के बावजूद ये मीठी नदी की साफ सफाई सही तरीके से नहीं होती, और कुछ मंदबुद्धि ये कहते हैं कि इस मीठी नदी को आपदा जो है कैसे रोक सकती है। यानी बारिश जो है वो एक मेजर चीज है और इसे बारिश को जो है रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे पहले इसलिए रोका जा सकता था ताकि बीएमसी में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे अपग्रेड किया जा सकता था। और हालांकि अवैध इंक्रोचमेंट की वजह से और अवैध भर्तियों की वजह से ये नालियां सफाई सही तरीके से नहीं हो पाई और नालियां भी छोटी होने लगी, जिसकी वजह से ये तमाम जो आपदा की बारिश थी उसे ने पूरे कुर्ला को डुबा दिया। हालांकि कुर्ला डूबने के बाद अब बीएमसी पर तमाम सवालात उठ रहे हैं कि करोड़ों रुपए की खर्चा और उसमें 75% दावा कर रहा है बीएमसी का कि 75% नालियों की साफ सफाई पूरे मुंबई में हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर, लेकिन उसके बावजूद परिणाम ग्राउंड लेवल पर आपको जीरो दिखेगा, और बीएमसी के कागजों पर और पेपरों पर आपको बीएमसी के इस दावों की तमाम ऐसी प्रशंसा मिलेगी कि बीएमसी के पेपर वर्क में नालियों की साफ सफाई सही तरीके से हो गई है। हालांकि अब ये देखना है कि इस बारिश ने बीएमसी की पोल तो जरूर खोल दी है, लेकिन इस मामले पर कैसे कार्रवाई की जाती है और किस तरीके की मीठी नदी के इस बहाव के आने से पूरा कुर्ले में जो आपदा की बारिश हुई, करोड़ों रुपया लाखों रुपए का जो काला मालिकों को नुकसान हुआ, अवैध इंक्रोचमेंट की बढ़ोतरी हुई, तो ऐसे में उन अधिकारियों को क्या कार्रवाई करते हुए उनकी जांच की जाएगी या नहीं, एक सबसे बड़ा अभी सवाल कुर्ला डूबने के बाद लोग उठा रहे हैं। कैमरामैन समीर सैयद के साथ अब्दुल शेख मुंबई।